मज़मून मुनफरिद शख्सियत इनफरादी किताब तहरीर मियाँ वक़ारुल इस्लाम तसनीफ़ मैं और मुफ्ती जी मुसन्निफ़ा मोहतरमा फ़रहीन चौधरी। ज़िंदगी में कुछ लोगों की अहमियत ज़िंदगी से भी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी को जीने का मकसद देते हैं, ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत और बामानी बनाते हैं। इंसान बहुत से इंसानों से सीखता और समझता है, मगर कुछ इंसान अपने अंदर एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं। जब मैंने मुफ्ती जी के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि मुफ्ती जी शहाब साहब के पीछे थे और शहाब साहब मुफ्ती जी के पीछे थे, और इन अजीम हस्तियों का यूं एक दूसरे के आगे पीछे होना एक तो इल्म, अदब और रूहानियत की वजह से था, और दूसरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत की वजह से भी था। तो इनके अहवाल जो मोहतरमा फ़रहीन चौधरी ने बड़ी तफसील से बयान किए हैं, और मोहतरमा फ़रहीन चौधरी ने जिस मोहब्बत और अकीदत से इन अहवाल को कलमबंद किया है, मुझे तो ये भी कोई पहुंची हुई अजीम हस्ती मालूम होती हैं। तो यकीनन यहाँ दो हस्तियों के बाब नहीं खुलते, बल्कि उस हस्ती का बाब भी खुलता है जिसने पूरी दास्तान अपनी आँखों से देखी है और इस दास्तान के हर हिस्से पर नज़र रखी है। न सिर्फ नज़र रखी है बल्कि अपनी मोहब्बत और अकीदत भी पेश की है, और यही मोहब्बत और अकीदत का जज्बा इनकी तहरीर में और इनके अंदाज़े बयां में साफ झलकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिखने वाला कुछ और लिख रहा होता है, मगर उसका अंदाज़े बयां कुछ और कहने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि मोहब्बत भरी एक ज़िंदा तस्वीर हो जो मुंह से तो इनकार कर रही हो, मगर उसकी आंखों से छलकते हुए सच्चे मोती इसकी सच्ची मोहब्बत का पूरा पूरा इकरार कर रहे हों। मोहतरमा फ़रहीन चौधरी अपनी तहरीर में जहाँ जहाँ मुफ्ती जी का ज़िक्र करती नज़र आती हैं, वहीं वहीं इनके इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ों, मुफ्ती जी से जुड़े हुए रिश्तों को भी पूरी पूरी अहमियत देती नज़र आती हैं। मोहतरमा फ़रहीन चौधरी को महारत हासिल हुई है कि वो मामूली से मामूली चीज़ को गैर मामूली करती चली गई हैं। यही बात इनके तजस्सुस और बेकरारी को ज़ाहिर करती है। अगर तजस्सुस और बेकरारी ना हो तो इंसान दुनिया के अच्छे से अच्छे माहिर उस्ताद से भी कुछ नहीं सीख पाता। मोहतरमा फ़रहीन चौधरी का तजस्सुस और उनकी बेकरारी बताती है कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाय नहीं किया और अपने वक्त से उतना ही सीखा जितना सीखा जा सकता था, और फिर अजीम मुर्शिद का इंतखाब तो इंसान को वली बनाकर ही छोड़ता है। ये भी सच है कि रूहानी ताल्लुक़ कभी नहीं टूटते। ये रूहानी ताल्लुक़ ही तो है कि हम एक उम्मत हैं और एक रसूल से जुड़े हुए हैं, और इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि उसकी अज़मत और तौक़ीर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बुज़ुर्ग हस्तियों के साथ भी रूहानी ताल्लुक़ रहते हैं। बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो मोहब्बत अपने चाहने वालों में बांट जाती हैं, वो मोहब्बत इनके चाहने वालों की शख्सियत की असास बनती हैं, और जब इनके चाहने वालों के पास बैठते हैं तो इन बुज़ुर्गों की खुशबू इनसे महसूस होती है। मुफ्ती जी आज हम में नहीं हैं, मगर मुफ्ती जी का इल्म, इनका अदब और इनकी रूहानी असास इनके चाहने वालों के दिलों में महफूज है। जैसा कि मोहतरमा फ़रहीन चौधरी जी को ही ले लीजिए, इनकी मुफ्ती जी पर लिखी हुई किताब इस बात की गवाही दे रही है कि इन्होंने मुफ्ती जी का इल्म, इनका अदब और इनकी रूहानी असास सबको अपने सीने में संभाल कर रखा हुआ है, और ये सब कुछ अब कलम के ज़रिए बाहर आना चाहता है। मोहतरमा फ़रहीन चौधरी को मुफ्ती जी से मोहब्बत मिली है, और मुझे वही मोहब्बत इनकी किताब मुफ्ती जी के ज़रिए मिली है। यकीनन ये किताब जहाँ जहाँ जाएगी अपनी मोहब्बत का पैगाम अपने साथ लेकर जाएगी। मोहतरमा फ़रहीन चौधरी साहिबा के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात। दुआ गो मियाँ वक़ारुल इस्लाम, फाउंडर वक़ार पाकिस्तान, प्रिंसिपल कंसल्टेंट मार्वल सिस्टम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।